लगेगा, इसके लिए ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष इसलिए है कि हमारे अध्यात्म की जागृति कैसे हो। हम मनुष्य जो पृथ्वी पे आए हैं, ठीक, ऐसे तो कहा जाता है ईश्वर ही नहीं है, बहुत लोग कहते हैं ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन कहा जाता है बिना बिना किसी क्रिया के कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो क्रिया तो की गई, तभी हम सभी का जन्म हुआ। हम सभी एक, जो 84 लाख योनियां कही जाती हैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो योनि है मनुष्य की, उसे प्राप्त की। इसका कुछ तो मकसद होगा, क्योंकि हिरण का, शेर का, जानवरों का मकसद क्या है? रात को सोना है, सुबह जगना है, दिन भर शिकार करना है, फिर खा के सो जाना, बस। इससे आगे तो कुछ जानवरों का मकसद नहीं है। लेकिन आज हम मनुष्य भी उसी जीवन को जी रहे हैं, लेकिन वो जंगल में शिकार खेलने जाता है, और हम सभी अपने प्रोफेशन के अंतर्गत शिकार खेलते हैं। भाई उसे पकड़ लेना है, उसे जकड़ लेना है, उसे ये कर लेना है, उसे वो कर लेना है, और फिर अपनी व्यवस्था बनाकर फिर रात में सो जाते हैं, फिर सुबह से वही कार्यक्रम चलता है। हनुमान चालीसा, जैसे कबीर दास ने, तुलसीदास ने इस समाज को जगाने का बहुत अथक प्रयास किया। जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की, कबीर दास जी ने बहुत दोहे लिखे, बहुत कविता लिखी। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबर विमल यशु, जो दायक फलचारी। जैसे इसका तात्पर्य क्या है? श्री गुरु चरण अर्थात श्री गुरु के चरण रज से, सरोज रज, चरण के रज, मन मुकुर सुधारी, अपने मन रूपी मुख को मैं धोऊंगा। वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। इसका तात्पर्य है, यह कहते हैं कि मैं उस रघुनाथ का वर्णन करूंगा जो विमल है, जिसमें मल है ही नहीं। जिसमें मल है ही नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मुनि, हरहु कलेश। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। यहाँ बुद्धिहीनता को प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसका क्या तात्पर्य है? जिसे हम लोग समझ के आज बैठ गए कि यह हनुमान जी के बारे में है, और इसे हम सुनकर या फिर पढ़कर हनुमान जी की प्राप्ति कर लेंगे, बिल्कुल सही है, किया जा सकता है। लेकिन कब? जब हम अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर अपना अध्ययन करने के बाद, अपने अंदर की बुराइयां बाहर निकालने के बाद हम सामने होते हैं, तभी हम इस कार्य को कर सकते हैं। जैसे मंत्र जप है, भगवान कृष्ण का नाम है, वो काम करता है, लेकिन कब काम करेगा? जब आप अंतःकरण से अपने आप से व्यवस्थित होंगे। और जब अपने आप से ही आप व्यवस्थित नहीं होंगे, अपने आप से ही आप लड़ रहे होंगे, तो वो श्री कृष्ण बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कौन है वो? ज्ञान और गुण के सागर है। जय कपीस तीनों लोक उजागर। तीनों लोकों में
तीन लोग अर्थात, यदि हम कहें तो तीन लोग की व्याख्या यहाँ करें तो सत, रज और तम। आप स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक ले सकते हैं, लेकिन सत, रज और तम, सात्विक, राजस और तामसिक, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञान गुण सागर। सागर अर्थात वो तो होता है समुद्र। वो हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ हनुमान जी का व्याख्या नहीं है, यहाँ किसकी व्याख्या की गई है? यहाँ गुरु की व्याख्या की गई। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहों लोक उजागर। यहाँ गुरु की व्याख्या की गई। अब गुरु का व्याख्या अर्थात यह क्या मिल रहा है हमें? हमें यहाँ मिल रहा है कि अध्यात्म को आगे लेकर जाना है। अभी आपको लग रहा होगा कि बिना सिर पैर की बातें चल रही हैं, लेकिन यदि आपको अध्यात्म को आगे लेकर जाना है तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। हम कुंडली वाले गुरु की ही बात कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हमारे होते हैं उनकी ही बात कर रहे हैं। क्यों आवश्यकता पड़ेगी उनकी? क्योंकि जब तक वो हम तक नहीं पहुंचते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो। अब यह भी स्पष्ट कह रहा है कि भाई गुरु की कृपा से ही ईश्वर की हमें प्राप्ति हुई है, तो हमें पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु के समक्ष जाना चाहिए। अब गुरुदेव बृहस्पति जो हैं, उन बहुत इंपॉर्टेंट है, विषांश कुंडली हो जाए या फिर लग्न कुंडली हो जाए या नवांश कुंडली। अब इन कुंडलियों में जब तक कहा जाए कि केतु और गुरु की युति हमें नहीं मिलती है, क्योंकि केतु अध्यात्म है, गुरु ज्ञान है, जिस ज्ञान को हम हनुमान जी से जोड़ के चल रहे हैं। जब तक ये दोनों की युति हमें नहीं मिल जाती है कुंडली में, तब तक वह कुंडली उपयुक्त नहीं है, इसलिए लिए अध्यात्म को। गुरु केतु का योग हो, एक और आत्मकारक और पुत्र कारक का योग। आत्मकारक जानते हैं आप लोग, जो डिग्री में सबसे हाईएस्ट हो वह, और पुत्र कारक जो पांचवा हाईएस्ट आपका आ रहा है वह। ये दोनों क्या है? आत्मकारक, पुत्र कारक। यदि इन दोनों संबंध में आ रहे हो तो ही यह आपके जीवन में अध्यात्म के प्रकाश को दर्शाता है। जैसे कबीर जी लिखते हैं, जो मैं बौरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बौरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। अब कबीर दास ने बहुत हल्के शब्दों में लिखा है कि मैं बौरा तो हूं, लेकिन किसका हूं? मैं आपका बौरा हूं। बौरा अर्थात कि आपके पीछे मैं पागल हूं। लोग मरम का जाने मोरा, लेकिन लोग हमारे मरम को नहीं जानते हैं। फिर उन्होंने आगे लिखा है, थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। ये जो भी चीजें आपको लग रहा होगा कि भाई आज सर हनुमान चालीसा को लेके बैठ गए हैं, फिर कबीरदास के दोहे को लेके बैठ गए हैं, ऐसा क्या चल रहा है? मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आपको अध्यात्म की जागृति करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। आपको ध्यान हो, मैंने सर्वप्रथम जो कक्षा हमारी थी विषांश कुंडली के ऊपर, उसमें हमने चर्चा किया था अहम के बारे में। अहम अर्थात हम स्वयं, अहम वृत्ति। तो यह अहम को तोड़ने के लिए ही उससे आठवां भाव जो अहम को कष्ट दे सकता है, उसकी जागृति को ही हम अध्यात्म की जागृति कहते हैं, सरल शब्दों में। अब यहाँ कबीरदास भी लिख रहे हैं कि थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। ऐसे भगवान राम को ऐसे भक्त बहुत मिलते हैं जो थोड़ी भक्ति करते हैं और अहंकार उनमें बहुत है, अर्थात अहम उनका टूटा नहीं है। अहम उनका टूटा नहीं है, लेकिन वो भक्ति कर रहे हैं। ठीक है। उसके साथ वो लिखते हैं,
लोग कहे कभी बौर आना, कबीर का मरम राम जाना। लोग कहे कबीर बौर आना, कबीर का मरम राम जाना। यहाँ पुनः वही शब्द सामने आ रहा है। कबीरदास अपने आप को क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई लोग तो जानते हैं कि हम पागल हैं, लेकिन मैं क्या हूं वह सिर्फ आप राम ही जानते हैं। वह सिर्फ आप राम ही जानते हैं। अब राम कौन है? तो राम के बारे में लिखते हैं तुलसीदास जी ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पैर का चलता हो, बिना कान का सुनता हो, बिना हाथ के अनेक कार्य को कर रहा हो, कर रहे हैं, वही कौन है? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम कैसे हैं? वो एक रस में रहते हैं। एक रस में अर्थात मैंने बार बार इसे बताया है कि वो ना कभी दुखी होते हैं, ना वो कभी खुश होते हैं। उनके भक्त कैसे हैं? हनुमान जी वैसे ही हैं। वो ना दुखी होते हैं, ना ही वो प्रसन्न होते हैं। तो उस राम को पाने के लिए, उस ब्रह्म को पाने के लिए हमें पहले हनुमान बनना पड़े। हनुमान समर्पण है। आज हम लोग हनुमान को किससे जोड़ते हैं? मंगल से जोड़ते हैं। लेकिन जहां तक मेरी थोड़ी सी छोटी बुद्धि काम करती है, वो यह कहता है कि हनुमान सर्वत्र हैं, अर्थात सभी नवग्रह में हनुमान। समर्पण है उनके पास, केतु है। भक्ति है उनके पास, केतु है। ज्ञान है उनके पास। ज्ञान है तो वो क्या है? बृहस्पति है। आता है ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मतलब अष्ट सिद्धियां नव निधियां हैं। शुक्र है, चंद्रमा, चंद्रमा भी उनके पास है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पद अंजनी पुत्र पवन सुत। जैसे वो क्या है? अंजनी के पुत्र हैं, लेकिन रामदूत अतुलित बल धामा। अब यहाँ अतुलित बल धामा भी आ रहा है, वो बल के लिए नहीं है, वो उनके अध्यात्म की जागृति के लिए ही इसका वर्णन है। वो कौन है? राम के दूत हैं। जब हमें किसी की गद्दी चाहिए होती है, तो उस गद्दी को पाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके जैसे बनते हैं पहले। या तो उससे लड़ते हैं, या तो उससे श्रेष्ठ बनते हैं। तो राम के भक्त कौन है? हनुमान है। यदि उस परम परम परमात्मा को प्राप्त करना है, तो हमें राम हनुमान से श्रेष्ठ बनना होगा, या फिर हनुमान के बराबर बनना होगा। और उसे बनने के लिए, उसे बनाने के लिए हम सिर्फ एक ही मंत्र जानते हैं, वो है समर्पण। और कोई मंत्र मेरे पास। जब तक आप अपने आप को समर्पित उस परम ब्रह्म परमात्मा की ओर नहीं कीजिएगा, तब तक अध्यात्म की जागृति नहीं होती। कोई गुरु मंत्र आप लोगों के पास होगा ही। किसी ने गुरु मंत्र तो मेरी दीक्षा लिए हो तो है, या फिर कोई मंत्र नहीं है तो किसी कोई मंत्र, कोई पंडित जी हो, कोई भी हो, किससे पूछ लीजिए कोई मंत्र जिससे आप जप करें। अब जप क्या है, मंदिर जाना क्या है, या कुछ अध्यात्म नहीं। अध्यात्म को पकड़ने की या अध्यात्म को चढ़ने की ये सीढ़ियां हैं। जैसे जिम है, हम लोग जिम में जाते हैं। जिम क्या है? जिम में जाने के लिए हम वहाँ जो सप्लीमेंट हमें मिलता है बॉडी बनाने के लिए, और जिम में आवश्यक चीजें होती है, इससे हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो भी है, लेकिन जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक सप्लीमेंट कुछ काम नहीं करेगा। दोनों चीजें आनी चाहिए। तो आपको एक्सरसाइज भी करना है, और साथ ही इसे भी लेके आना है। कबीरदास कहते हैं, माला तिलक पहरी मन माना, लोगन ही राम खिलौना जान। तो कहते हैं माला तिलक पहरी मन माना, लोगन ही राम खिलौना जाना। अर्थात यदि हम माला पहन ले, तिलक कर ले,
तो मन माना कि हाँ हम राम के भक्त हैं, लोग भी जान रहे हैं कि हम राम के भक्त हैं, लेकिन क्या हम अंतर आत्मा से राम के भक्त हैं? नहीं। तो उसे लाने के लिए आपको केतु को जो पकड़ना होगा, और केतु को पकड़ने के लिए आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए, जैसा उनका स्वभाव है वैसे बन जाइए। जैसे कुंडली के अंतर्गत यदि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, इनसे जो अष्टम भाव में ग्रह बैठा होगा, लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से जो अष्टम भाव में ग्रह बैठा होगा, उसकी महादशा या उसकी अंतर्दशा में आपको समाधि के अनुभव होते हैं। या तो समाधि के अनुभव होंगे, या आपको ध्यान का अनुभव होगा, या फिर आपको कष्ट होगा। एक कुंडली बनाइए। ठीक है, एक कुंडली बनाइए। यह जो कुंडली है वो आध्यात्मिक संपदा की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। देखिए, इस कुंडली से आप बहुत कुछ समझ पाएंगे कि अध्यात्म कैसे काम करता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न में शुक्र बैठे हैं। दूसरे भाव में शनि और बुध हैं। तीसरे में सूर्य बैठे हैं। पंचम में राहु हैं। अष्टम में गुरु विराजमान है। नवम में मंगल हैं। और एकादश में केतु बैठे। ठीक है। एकादश में केतु बैठे हैं। एक कुंडली बन चंद्रमा गई। कहाँ? चंद्रमा को आप द्वादश में लिख लीजिए। द्वादश में द्वादश चंद्रमा बैठे हैं, ये लग्न कुंडली है। इसके बगल में आप एक नववांश कुंडली इसकी बनाइए। ठीक है। नववांश कुंडली लिखिए। धनु लग्न की है। नववांश कुंडली धनु लग्न की है। राहु दूसरे भाव में बैठे हैं। गुरु और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं। सूर्य षष्टम में बैठे हैं। केतु अष्टम भाव में बैठे हैं। बुध दसम भाव में बैठे हैं। और चंद्रमा मंगल और शनि 12वें भाव में बैठे। चंद्रमा मंगल और शनि 12वें भाव में बैठे हैं। ठीक है। इस कुंडली के ऊपर लिख लीजिए आध्यात्मिक संपदा, अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति कैसे लोगों को प्राप्त होती है। यह जिनकी कुंडली है बहुत ही आध्यात्मिक है, अर्थात ऐसे आध्यात्मिक रहे कि घंटों ये समाधि में चले जाते थे, पता ही नहीं चलता था, इन्हें स्वयं पता नहीं चलता। अब बचपन में ही इन्हें दीक्षा मिल गई। जैसे अध्यात्म को जागृत करके उसे पकाने के लिए समय लगता है। गुरु जी यदि अपने शक्तिपात से आपको दे दे तो वो कुछ सेकंड में आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसे पकाने के लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर वो अध्यात्म पूर्ण रूप से जीवित था। कब से? वो सिर्फ दीक्षा लेने के बाद, और अध्यात्म जागृति पूर्व जन्म से ही थी। जैसे इस कुंडली में पंचम का स्वामी अष्टम में गया है। पंचम भाव का स्वामी अष्टम में गया है। पंचम भाव क्या है? पूर्व जन्म के कर्म। अष्टम भाव क्या है? अध्यात्म। अर्थात पूर्व जन्म के कर्म क्या थे? अध्यात्म थे। पूर्व जन्म से क्या लेकर आया है व्यक्ति? अध्यात्म लेकर आया। पंचम में राहु बैठा है। यह बहुत ही
ऊंचे लेवल का आध्यात्मिक बनना। और क्या है इस कुंडली में? आत्मकारक शुक्र है। आत्मकारक शुक्र है। एक रूल और लिख लीजिए। आत्मकारक यदि नववांश कुंडली में जाकर उच्च का हो जाता है तो यह भी एक अध्यात्म के जागृति को दर्शाता है। तो इस कुंडली में आत्मकारक जो शुक्र हैं वो अपने उच्च की राशि में जाकर बैठे हैं। अब बैठे किसके साथ हैं? गुरु के साथ बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात। इस कुंडली में देखेंगे आप गुरु और शुक्र को, तो ये पाप रहित है। पाप रहित है। गुरु पे किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव नहीं है। एक शनि का प्रभाव है, शुक्र के ऊपर भी किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव नहीं है। नववांश कुंडली में आप जाकर देखिए, गुरु और शुक्र जो है इस कुंडली भी पाप रहित है। अर्थात पापी ग्रह संपर्क में नहीं आ रहे हैं। तो यह स्पष्ट यह बता रहा है, यह रूल आप लिख भी लीजिए, कि गुरु और शुक्र यदि नववांश और लग्न कुंडली में किसी भी पापी ग्रह से संबंध नहीं बना रहे हैं, व्यक्ति एक आध्यात्मिक कलाकार होता है। अर्थात बात करते करते कुछ गाते गाते रो जाना। अध्यात्म के अंदर, अपने पूजन के अंदर ऐसे ऐसे कार्य करना जो असंभव है। जैसे एक बाबा थे, बाबा नहीं, युवावस्था का व्यक्ति था आसाम का। वो जब नृत्य करता था, जब वो कुछ अध्यात्म के अंतर्गत या फिर हम कहें धार्मिक कार्यों में जब वो नृत्य करता था, तो नृत्य करते करते वो 20-20 फीट ऊपर उछलता था और उछल कर गिरता था, उछलता था, गिरता था। और नीचे आने के बाद फिर वो वैसे ही अस्थायी, अर्थात वैसे ही जैसे नाच रहा है वैसे ही हो जाता था। कोई बदलाव उसमें नहीं आते थे। तो वो क्या है? वो आपके अध्यात्म की जागृति को ही दर्शा रहा है। तो यहाँ तो आ गया कि भाई सेब वाली बात हो गई। दूसरा, इनके कुंडली में देखिएगा तो गुरु कौन कौन से भाव के स्वामी हैं? पंचम के स्वामी हैं और दूसरे के स्वामी हैं। गए कहाँ हैं? अष्टम में गए हैं। उनके ऊपर दृष्टि किनकी है? शनि की दृष्टि है, जो शनि चतुर्थ का भी स्वामी है और तृतीय का भी स्वामी, त्रिसड़ाय है। साथ में बुद्ध की दृष्टि है, बुद्ध भी त्रिसड़ाय है। तो यह तो बता रहा है ना, और अष्टम के भी स्वामी है, तो यह तो बता रहा है कि गुरु की जब दशा इस व्यक्ति के जीवन में आएगी तो मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में जब गुरु की दशा आई तो एक छोटी सी दुर्घटना हुई और इसका जीवन चलता रहा। अब इसके पीछे भी क्या है? उसका अध्यात्म ही है। अर्थात वो अपने आठवें भाव की जागृति करके रखा, इसलिए वो बेहतर कर पाए। तीन कुंडली में चेक कीजिएगा, लग्न कुंडली, नववांश कुंडली, विषांश कुंडली। गुरु केतु का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है? आठवें बारहवें का संबंध है या नहीं है? पांचवें और आठवें का संबंध है या नहीं है? पांचवें नौवें का संबंध है या नहीं है? और आठ बारह जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनका संबंध है या नहीं? यदि इतना मिल रहा है आपको, तो आपके आपकी जो कुंडली है वो अध्यात्म के लिए है। इसे अध्यात्म के मार्ग पे बहुत विरले, अर्थात बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। वो मार्ग सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस मार्ग पे सब कोई जा सकता। सबके लिए वो मार्ग नहीं है। वो आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उस पूर्व जन्म के कर्म के आधार पे ही आप इस जन्म में उस अध्यात्म की जागृति को कर सकते हैं। देखिए, छोटा सा जैसे हम कहें, यदि यदि आप समझना चाहें, पूर्व जन्म के कर्म, पंचम भाव। कौन है? पंचम भाव है, प्रारब्ध। छठा भाव। यह भाव जो है वो पांचवे से आठवां भाव जो है वो छठे से तीसरा है, प्रारब्ध से तीसरा है। अर्थात यह कह रहा है कि प्रारब्ध को यदि ठीक करना है
तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपने प्रारब्ध को उचित स्थान पे ले जा सकते हैं। जिस स्थान से हम प्रारब्ध को देखते हैं उसी से हम सेवा को भी देखते हैं। मतलब मतलब यही है कि अपने प्रारब्ध को आप काट सकते हैं, लेकिन कैसे? सेवा करके। यदि आप सेवा नहीं करते हैं तो अपने प्रारब्ध को आप नहीं काट सकते। उस प्रारब्ध से 12वां भाव पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म है, जो पंचम भाव आ रहा है। तो यह भी बता रहा है कि उस प्रारब्ध को काटने की शक्ति किसमें है? सिर्फ आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म है उसमें ही शक्ति है, और कोई नहीं काट सकता। हर भाव से सप्तम भाव उसका अपोजिट होता है। छठे से ठीक आज सामने कौन सा भाव है? 12वां भाव है। 12वां भाव किन चीजों को दर्शाता है? मुक्ति और मोक्ष को दर्शाता है। आप छठा भाव क्या कहता है? छठा भाव क्या, तो भैया बंध के रहना है छठा भाव बंधन की नहीं? आप लोग बताइए हमें, है या नहीं है? बताइए, क्या छठा बंधन है या नहीं है? जी, छठा बंधन ही है। और छठे से आपको मुक्त कौन कर सकता है? उससे ठीक सामने वाला 12वां मुक्त कर सकता है, और कोई नहीं मुक्त कर सकता है। और कौन मुक्त कर सकता है? ठीक उससे 12वां, 5वां भाव आपको मुक्त कर सकता है। यदि पंचम का स्वामी अष्टम में आ गया तो आप मान लीजिए कि आपके पूर्व जन्म के कर्म जो हैं वो आपकी आध्यात्मिक जागृति अर्थात उससे तीसरे भाव की जागृति के लिए अच्छी अवस्था में चल रहे हैं। कबीर जी कहते हैं, जीवन ते मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरने पहले जो मरे सो अमर फिर होए। जीवन से मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरने पहले जो मरे सो अमर फिर होए। कहने का तात्पर्य है कि यह जो जीवन मरण का, जो एक तरीके से कहा जाए कि चक्र चल रहा है, काल चक्र, अपने आप को आप जीते जी मार लीजिए। मरने पहले जो मरे सो अमर फिर होए। समझ रहे हैं? जैसे कबीरदास जी जो रहे, उनकी बुद्धि कितनी प्रगाढ़ रही। उन्होंने कहा मरने पहले जो मरे, जो मरने से पहले अपने आप को मारे। अपने आप को कौन मार सकता है? त्यागी मार सकता है। अपने आप को मारने का मतलब अपनी इच्छाओं का दमन कर दे, खत्म कर दे अपनी इच्छाओं को। वो अध्यात्म। अध्यात्म इतना सरल नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक छोटी सी मैंने मैसेज एक डाली थी ग्रुप में, उसमें हमने कहा था कि अध्यात्म इतना सरल नहीं है, और ना ही अध्यात्म इतना कठिन है। अध्यात्म आपके भाव को दर्शाता है। देखिए, हम जितने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो एक ग्रह पे जा रहा है, केतु। केतु कहता है भैया डिटैच हो जाओ, छोड़ दो, कुछ नहीं है तुम्हारा। तो ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, हम सांसारिक जीवन में जी रहे हैं। यदि हम ऐसा करते हैं कि भाई छोड़ दो, कुछ नहीं है, जाने दो, तो समस्या है, क्योंकि अपने दायित्व से हम पीछे हट रहे हैं। लेकिन इस जग में रह के भी, इस संसार में रह के भी हम नहीं रहे, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। यह भी हेतु ही है। चलिए एक और कुंडली बनाइए, प्रारब्ध के लिए समझते हैं। एक बहुत अच्छे व्यापारी रहे, रबर फैक्ट्री के मालिक, कोलकाता के, उनकी कुंडली है। पहले लग्न कुंडली बनाइए, मिथुन लग्न की है। मिथुन लग्न की है। बनाइए। लग्न में बृहस्पति, लग्न में बृहस्पति,
तीसरे भाव में शनि। चतुर्थ में शुक्र बुध और सूर्य। चतुर्थ में शुक्र सूर्य और बुध। पांचवें भाव में चंद्रमा। छठे में राहु और मंगल। 12वें में केतु। इसके साथ एक नवांश कुंडली बनाई इसी की। चलिए नवांश पे चर्चा करेंगे, पहले इस लग्न कुंडली को देखते हैं। इसके ऊपर लिख लीजिए आप सरल शब्दों में। प्रारब्ध अर्थात कि नियति सदैव आपका हाथ पकड़कर, नियति सदैव आपका हाथ पकड़कर विनाश की ओर खींचती है। इस लाइन को सदैव अपने जीवन में याद रखिए। और इस कुंडली के ऊपर लिख दीजिए अबोध गम्य प्रारब्ध। वह जिसकी जानकारी हमें बिल्कुल नहीं, वो होता है अबोध गम्य प्रारब्ध। इस कुंडली में शनि की महादशा रही, अंतर्दशा गुरु की रही और प्रत्यंतर राहु की रही। अंतर गुरु की, प्रत्यंतर राहु की, महादशा शनि की। इस दशा में जातक अपने स्वयं को अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर लेता। या जिनकी कुंडली है ये बहुत अच्छे व्यापारी रहे, बहुत पुरानी अर्थात 1960 1970 की घटना होगी। रबर फैक्ट्री के मालिक थे और ये ऐसे थे कि अपने गुरुजी से भी बहुत ऊंचे शब्दों में बात करते थे। गुरुदेव ने कहा सतर्क हो जाओ, प्रारब्ध है आगे। वो समझे नहीं। अब उन्होंने सेवा कर्म किया नहीं, अपने कर्म को सही करने का प्रयास नहीं किया। काफी अवोध गम में प्रारब्ध जो कहें हम, तो फिर लेके चला। इनके फैक्ट्री में हड़ताल हो गई और हड़ताल के कारण इन्हें मजबूरी बस आत्महत्या कर ली। शनि दशम नवम का स्वामी है और अष्टम का स्वामी। बृहस्पति दसम के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी। राहु छठे में बैठे हैं मंगल के साथ। मंगल छठे का स्वामी है और एकादश का। एकादश और छठे का स्वामी राहु त्रिषडाय है, बैठा किसके साथ है? मंगल के साथ। मंगल ने कहा क्यूब डिसीजन लो। राहु तो आप स्वयं जानते हैं राहु क्या है। शनि अष्टम का स्वामी है। गुरु सप्तमेश है अर्थात मारक। आया था किस काम से, आया था किस काम को, सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गाफिल अपना आप पहचान। हम इसलिए बार बार बीच में कबीरदास जी को लेकर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरल शब्दों में इस दुनिया को, इस जग को, इस पूरे संसार को समझाया है कि भाई इस संसार में कुछ नहीं है, इस संसार को त्यागने में ही हमारी भलाई है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भौतिक जीवन की ओर जाते हैं। ये कह रहे हैं कि आया था किस काम को, सोया चादर तान। जिस कार्य के लिए तुम इस पृथ्वी पे आए हो उस काम को छोड़कर तुम सो गए चादर तान के। सूरज संभालेगा फिर अपना आप पहचान। अपने आप को पहचानो और समझो कि तुम क्या हो। चलिए अब कुछ चीजें समझ लेते हैं ज्योतिष के माध्यम से भी। ठीक है, सबसे पहले एक और कुंडली बनाइए। यह कुंडली जो है स्वामी परमानंद सरस्वती जी की है। परमानंद सरस्वती जी जो रहे वो गुरुदेव के गुरुदेव के गुरुदेव रहे, मंत्र के गुरु।
ज्योतिष के नहीं। ये जो कुंडली है वो केएन राव जी के गुरु जी की कुंडली है। जो स्वामी परमानंद सरस्वती जी रहे, वो केएन राव जी के गुरुदेव रहे, मंत्र के गुरु रहे। और केएन राव जी से तो आप लोग सभी परिचित होंगे या नहीं, है ना परिचित। भृगुनंदी नाड़ी की उन्होंने रचना की। और ज्योतिष पे जो एक अलग सोच लेकर जो आज हम लोग चल रहे हैं, राहुल सर जिस सोच को लेकर चलते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के लिए। इनके गुरुदेव रहे भास्करानंद जी महाराज। वो ज्योतिष के बहुत अच्छे मर्मज्ञ थे, कोलकाता से ही थे वो भी। और केन राव जी भी ज्योतिष के तो क्या है, वो हमसे आपसे छिपानी है। इनकी कुंडली बनाई थी, लग्न कुंडली बनाई है। लग्न और नववांश दोनों जो है वो इनकी सिंह लग्न की ही है। और जो भी चीजें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, उसमें हमारा कोई ये नहीं है। कुछ जो हमने पढ़ा है या कुछ जो उन्होंने लिखा है उसके माध्यम से, कुछ गुरुदेव के माध्यम से, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनकी कुंडली बनाइए, उसके साथ एक और चीज समझिएगा, बहुत समझ लीजिए यह, कि इस रूल को समझ लीजिएगा यदि, तो आप अपने जीवन में खास पर उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती। ना हम समझ सकते हैं, उपाय आपको नहीं करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? जैसे किसी भी भाव, जैसे आपको नौकरी में समस्या हो रही है, आप नौकरी के लिए छठे भाव को देखते हैं, लेकिन मैं कहूंगा नौकरी के लिए आप लग्न को देखिए। आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या हो रही है, आप उसके लिए सप्तम को देखते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप उसके लिए दूसरे भाव को देखिए। आपके जीवन में अत्याधिक कष्ट है, उसके लिए आप अष्टम को देखते हैं, आप उसके लिए तृतीय को देखिए। अर्थात जिस भाव के बारे में आपको जानना, उस भाव से अष्टम भाव को देखिए, उसकी क्या स्थितियां हैं, वही आपको उस भाव से संबंधित कष्ट दे रहा होगा। इस कुंडली को बना लीजिए, तब तक एक दो कुंडली को इस रूल के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं, जो अध्यात्म में बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा आएगा। ठीक है, ये कुंडली आप लोग देख रहे हैं, ये कुंडली खुल गई, ये कुंडली ले लीजिए। जैसे एक कुंडली है, अब इसमें हमें देखना है कि भाई यह जो पंचम भाव है, इसकी क्या स्थिति है। देखिए, सर, परमानंद जी की कुंडली बता दीजिए। हाँ बता रहे हैं, एक कैसे देख लीजिए, कुंडली बता दे रहे हैं। तो इस कुंडली में देखिए, आपको दिखेगा कि यह जो, हाँ भैया, यह जो पंचम भाव है था संतान का है, तो संतान के से इसे कष्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसे कौन बताएगा? अष्टम बताएगा। वो अष्टम कौन सा भाव हो गया? यह हो गया। और इससे अष्टम का ही स्वामी आकर यहाँ बैठ गया है। संतान में कष्ट देगा या नहीं देगा बताइए? देगा, निश्चित रूप से देगा। ठीक है, संतान संबंधी कष्ट दे रहा है। एक दूसरी कुंडली लेते हैं। इस रूल को यदि अप्लाई कर लिया या इस रूल को आप समझ लिए ना, तो आपको उपाय ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उपाय के लिए भागना नहीं पड़ेगा। जैसे इस कुंडली में व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास धन नहीं आ रहा है, धन के लिए दूसरा भाव, दूसरे से अष्टम, नवम भाव,
नवम भाव की क्या स्थिति है? तो नवम का जो स्वामी है, नवम का जो स्वामी है वो कहाँ गया है? यहाँ जाके बैठ गया। ठीक है। और वो भी किसके साथ? वीनस के साथ बैठा है, जो तीसरा है। मरकरी के साथ बैठा है, सन के साथ बैठा है, और जुपिटर के साथ। तो उस भाव से अष्टम भाव जो है वो उस भाव के कष्ट के बारे में दर्शाता है। उस भाव से दूसरा भाव है जो उस भाव की आजीविका, उस भाव के जीवंत के लिए, उस भाव की जड़ के लिए, उस भाव के सस्टेन के लिए। जैसे पौधे को जल चाहिए तो वो बढ़ेगा, हमें अन्न चाहिए तो हम आगे बढ़ेंगे। तो वो उससे दूसरा भाव बता, उसकी जरूरतों पूरी होंगी या नहीं वो दूसरा भाव बताएगा। ठीक है। चलिए, स्वामी स्वरूपानंद जी कुंडली बनाइए। लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, लग्न में चंद्रमा है। राहु छठे में बैठे हैं। बृहस्पति आठवें में बैठे हैं। केतु बारहवें में बैठे हैं। और पंचम भाव एकादश भाव में सूर्य, शनि, शुक्र और बुध बैठे हैं। सूर्य, शनि, शुक्र और बुध बैठे हैं। इस कुंडली को बनाकर और उसकी फोटो आप लोग कोई ग्रुप में डालिए। तो कुंडली को ड्रॉ करके उसकी फोटो ग्रुप में डालिए, उसे स्क्रीन पे रखेंगे। और इसके बगल में एक नववांश कुंडली बनाइए। नववांश कुंडली भी सिंह लग्न की ही है। गुरु और राहु लग्न में है। बुध पंचम में बैठे हैं। बुध पंचम में बैठे हैं। ठीक है। ये कुंडली आप लोग देख रहे हैं, अरे बनाएंगे नववांश। बुध पंचम में, शुक्र छठे में बैठे हैं। शनि और केतु सप्तम में बैठे हैं। चंद्रमा नवम में। चंद्रमा नवम में। मंगल दशम में। सूर्य एकादश में बैठे। ठीक है। तो दो तीन योग पे हमने जो बात की, जैसे हमने बात की थी कि गुरु का और केतु का संबंध हो, तो आप सामने देख भी रहे होंगे कि गुरु और केतु का संबंध आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। गुरु और केतु, पंचम का स्वामी नवम का स्वामी। तो पंचम का स्वामी गुरु है, जो अष्टम में आया है। ठीक है। और अष्टम का स्वामी भी अष्टम में बैठा है। फिर उसके साथ में नवम का स्वामी मंगल और बारहवें भाव का स्वामी चंद्रमा। छठे का स्वामी शनि। शनि और चंद्रमा की भी युति आप देख रहे हैं, तथा दृष्टि से शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है। तो ये चीजें स्पष्ट रूप में यह दर्शा रही हैं कि ये ऐसे वैसे व्यक्ति की कुंडली नहीं है। ये अध्यात्म की पराकाष्ठा के ऊपर जा सकता है। ये बहुत ऊंचे लेवल की एक कुंडली।
आप नववांश में जाकर देखिए, नववांश में शनि और केतु एक साथ बैठे हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे कि गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वो केतु के ऊपर जा रही है। आत्म कारक और पुत्र कारक की हमने बात की। ठीक है, तो आत्म कारक जो है वो और पुत्र कारक, आत्म कारक इसमें सूर्य है, पुत्र कारक बुध है। सूर्य और बुध क्या आपस में एक साथ मिल रहे हैं? सूर्य बुध एक साथ कहाँ बैठे हैं? एकादश में बैठे हैं। क्या सूर्य बुध का नववांश से संबंध हो रहा है? सूर्य और बुध का क्या नववांश में संबंध हो रहा है? हो रहा है। दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखते हैं, लग्न कुंडली में, नववांश में और विषांश में। ये तीन कुंडलियों में जाकर आप देखिए क्या ये योग बन रहे हैं। यदि बन रहे हैं तो अपने आप को साधना अर्थात साधक की साधना, एक तरीके से हम कहें तो अपने आप को चोट पहुंचाना शुरू कर दीजिए। चोट जब पहुंचेगा ना तो धीरे 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 करके वो परिवर्तित होता चला जाएगा। फिर आपको देखने की आवश्यकता होती है नवम भाव का और पंचम भाव का बल, क्योंकि पंचम भाव ही महत्वपूर्ण है, नवम ही महत्वपूर्ण। ये दोनों बल कैसे हैं, क्या स्थिति इनकी है, ये अच्छे हैं या बुरे हैं? गुरु और केतु, गुरु और शुक्र, एक तो कुंडली आप लोग समक्ष हम रख रहे हैं, उसमें आप लोग देख के बताइए क्या ऐसे कोई योग बन रहे हैं या नहीं। आपके सामने यह भी है, और उसके साथ में यहाँ पे आप ये तीनों कुंडलियां आपके सामने लगी हैं। ठीक है, ये तीनों कुंडलियों को देखकर बताइए क्या आपको कुछ अध्यात्म संबंधित योग मिल रहे हैं कि नहीं? एक मिनट आप लोगों के पास समय है। क्या कोई योग मिला आप लोगों को, बताइए। जी सर। कौन कौन सा योग? गुरु केतु, गुरु और शुक्र। गुरु केतु गुरु और शुक्र। क्या आप लोगों को पंचम का स्वामी अष्टम में दिख रहा है? जी सर। इसमें तो जैसे कि अष्टम और जो द्वादश के स्वामी है लग्न में, वो तो साथ ही है, गुरु और केतु को।
और आपका जो नवांश कुंडली है उसमें आपका पंचम का स्वामी और नवम का ये स्वामी क्या पंचम। आपका बोलते है। हैं जी, एक एक करके राहुल जी, और कोई योग आपको मिल रहा है? नवम का स्वामी एक साथ है, प्लस जो गुरु है वो अपनी पांचवी दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं जो 11वें भाव में है। अब D20 में हम जाएं तो D20 में भी जो हमारे पंचम के स्वामी है गुरु, वो शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। क्या इस लग्न कुंडली में आपको दिख रहा है चंद्र से और लग्न से अष्टम में कोई ग्रह बैठा है? लग्न से अष्टम में 3 है, और चंद्र से अष्टम में कोई ग्रह हाँ, बैठा है? चंद्र से अष्टम में कोई ग्रह नहीं है सर। उनकी दृष्टि है, क्योंकि उसके अष्टम में तो आपका बैठे हुए हैं ना सारे ग्रह। हम्म, जी। लग्न में तो अष्टम में कोई नहीं है, लेकिन आप लोग लग्न कुंडली, नवांश कुंडली और विषांश कुंडली से देखना महत्वपूर्ण है। छठे भाव का स्वामी यदि पंचम से संबंध बना रहा हो, जातक को पूर्व जन्म के कारण बीमार भी होने पड़ते हैं। यह देखिए कुंडली में गुरु और बुध क्या अच्छी अवस्था में हैं, बलशाली हैं, पीड़ित तो नहीं है। पंचमेश और नवमेश क्या बलशाली हैं, अच्छी अवस्था में हैं, पीड़ित तो नहीं है। और शनि और गुरु के गोचर को भी देखिए, क्या वो अष्टम में गोचर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब गोचर में वो अष्टम में आए तो वो भी समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केतु और गुरु का संबंध देखिए बन रहा है। केतु और 12वें भाव का संबंध देखिए बन रहा है। हम्म, आत्म कारक और पुत्र कारक का संबंध देखिए बन रहा है। देखिए, आत्म कारक और पुत्र कारक का संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो भी देखिए। इसमें हमारे आत्मकारक हैं आत्म कारक हैं। 23 23 आत्म कारक इसमें हो गए जुपिटर। जुपिटर है आत्मकारक, आत्म और कारक जो जुपिटर है, और पुत्र कारक जो है वो शनि है। ठीक है। शनि है। तो क्या शनि का शनि इन है। तीनों तीनों कुंडलियों में गुरु और शनि का आपको योग मिल रहा है? गुरु शनि कहीं आपस में एक दूसरे से टच हो रहे हैं? वो देखिए। एक सर, शनि के तो घर ही में बैठे हुए हैं गुरु, पहली बात कुंडली में। और ये एक्चुअल में नववांश में। इनका ये इसमें रेट्रो है तो उनकी दृष्टि तो जाएगी ही उस पे। ठीक है, रेट्रो को छोड़ दीजिए और अभी आप। नवांश, हाँ मतलब वो, लेकिन यहाँ पे नवांश में तो साथी हैं दोनों। और रही बात इसकी, तो एक सर्वशक्तिमान है। और सेम D20 में भी सेम हाल है सर। कहीं ना कहीं सब जगह संबंध ही बना रहा है। कहीं ना कहीं वो तीनों एक दूसरे से तीन, संबंध हाँ स्थापित, हाँ, दोनों स्थापित कर रहे हैं तीनों कुंडली। तो क्या हम यहाँ बोल सकते हैं कि यह जो कुंडली है वो अध्यात्म की जागृति के लिए है, अध्यात्म के पथ पे चला जा सकता है? बिल्कुल सर। अब एक कहानी सुनाते हैं हम। एक कष्ट, हाँ कष्ट तो होंगे। एक कहानी आपको सुनाते हैं। मैं से एक समय की देवी और एक समय पतिता। माइक बंद कर लीजिए राहुल जी। एक समय की देवी और एक समय की पतिता। अब इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य इसका यह है कि एक समय की जो देवी रही वो दूसरे समय पतिता बन गई। एक लड़की थी, वो बहुत अच्छा गाती थी, और उनके कुंडली को यदि देखा जाए, कुंडली तो हम तक नहीं मिल पाई, लेकिन जैसा मेरा अनुमान रहा, बहुत अच्छा गाती थी, बहुत अच्छा था। ऐसा लगता था कि
लोग ऐसा मानते हैं कि उनके ऊपर देवी आती है, माँ दुर्गा स्वयं उनके ऊपर आती है। और बहुत अजीब बातें थी कि माँ दुर्गा तो आती हैं, लेकिन वो अपनी माँ दुर्गा इच्छाएं नहीं बताती, इस लड़की की इच्छाएं माँ दुर्गा बताती। अर्थात उस कुंडली में अध्यात्म की जागृति थी, उस बच्ची में अध्यात्म था, लेकिन वो उस अध्यात्म के आड़े में राहु के प्रभाव के कारण अपनी भौतिक इच्छाओं को प्रकट करती थी। और आगे जाकर कुछ दिनों के बाद हुआ क्या, भजन बहुत अच्छा गाती थी, और आगे जाकर कुछ दिनों के बाद हुआ कि उसने दूसरी जाति में विवाह कर लिया। तो एक समय जो देवी थी, दूसरे समय वो क्या बन गई, पतिता बन गई। अष्टमेश की जो दशा है, आप ध्यान रखिएगा, जिस भाव से अष्टम की दशा आ जाए, वह आपके जीवन में विशेष रूप से उस भाव संबंधित शांति को भंग कर देता है। जैसे यहाँ से D20 को हटा दें। जैसे इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में दशा किसकी चल रही है, सैटरडे की चल रही है। शनि अष्टम किससे है, शनि अष्टम किससे है, नवम से अष्टम है। नवम कौन, पिता। अर्थात पिता के जीवन में, इस व्यक्ति के पिता के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आएंगी। अर्थात पिता के जीवन के शांति को भंग कर देगा यह अष्टम। अब वो ठीक कैसे होगा, वो अपने आप को अध्यात्म से जोड़ लें, वो चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे इस कुंडली की बात करें तो अभी जुपिटर चल रहे हैं, और जुपिटर किससे अष्टम हो रहा है, पंचम से अष्टम हो रहा है। अर्थात पुत्र के जीवन में समस्या देखने को मिलेगी। इस कुंडली की यदि हम बात करें तो इस कुंडली में राहु, अब राहु कहाँ से अष्टम हो रहा है, दसम से अष्टम हो रहा है। प्रोफेशन में समस्या देखने को मिली, ठीक है। अर्थात प्रोफेशन के शांति को ये भंग कर देगा। तो अष्टम को देखना अनिवार्य है, और सबका एक ही तोड़ है, वो है अध्यात्मिक त्याग बलिदान। शनि और राहु का यदि गोचर दसम पे आ जाए, तो यह भी आपके प्रोफेशन को समझिए समस्या देता है या फिर ग्रहण लगाए। यदि 12वें भाव में शुभ ग्रह हो आपके कुंडली में, तो यह निश्चित करता है आप एकाग्र ध्यान कर सकते हैं। और यदि 12वें भाव में अशुभ ग्रह हो या 12वें भाव के साथ अशुभ ग्रह बैठे हो, तो आपके एकाग्र ध्यान में वो रुकावट उत्पन्न करता है। जैसे लता जी, क्या आपकी कुंडली ही मेरे पास है। नहीं है सर। ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी। जैसे इस कुंडली में देखिए, 12वें भाव का स्वामी शुक्र, ये एक मिनट, ये 12वें भाव का स्वामी कौन है, शुक्र है। इससे पहले एक और कंट्रेडिक्शन हमने किया था दशा को लेकर, तो सैटर्न चल रहे हैं, और सैटर्न अष्टम किससे हो रहे हैं, यहाँ अष्टम हो जाएंगे तीसरे से, ठीक है। छोटे भाई बहन के जीवन में समस्या आ सकती है, अभी बढ़ रहे थे सोच के आते हैं। 12वें भाव का स्वामी, तो 12वें भाव में वीनस और मरकरी है। सुधा जी, आप स्वयं बताइए, क्या आपको एकाग्र चित्त ध्यान करने में समस्या होती है या फिर आनंद आता है, बताइए।
क्या आप एकाग्रचित ध्यान कर पाती हैं या नहीं? हाँ, कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां कौन बैठा है? मरकरी और बुध बैठा है, जो सौम्य ग्रह है। इस कुंडली की बात करें तो यहाँ 12वें का स्वामी बुध है, 12वें पे दृष्टि शनि की है। क्या एकाग्रचित ध्यान करने में समस्या होती है राहुल जी आपको? ठीक है। यदि इस कुंडली की बात करें तो इसमें 12वां भाव, 12वें भाव की दृष्टि गुरु की है, शनि की है, मरकरी की है और वीनस की, जो एक तरीके से सभी अच्छे प्लानेट। व्यक्ति की समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु और शुक्र जो हमने पहले भी बात की, यदि कुंडली में पीड़ित ना हो, व्यक्ति एक आध्यात्मिक जीवन को जीता है, या हम कहें तो आध्यात्मिक कलाकार होता है। ठीक है। वो सुने हैं ना, अधरम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुर। अर्थात भगवान क्या है? मधुर है। रेणु मधुरो। तो जिस कुंडली में शुक्र और गुरु अच्छी अवस्था में हो, वो व्यक्ति ऐसा ही होता है, मधुर। जैसे कुंडली पे हमने पहले भी, यह मनुष्यों के प्रारब्ध का क्या करता है? ब्रह्मांड से एक वर्णन करता है, ना कि यह भविष्य कथन के लिए है। या भविष्य के लिए वो देखने के लिए कुंडलियां नहीं बनती। कुंडली बनती है इसके लिए कि हमारे प्रारब्ध में क्या चीजें आई और किन चीजों को हमें फेस करना होगा जीवन, उसके लिए हम पहले कैसे तैयार होकर रहेंगे। बहुत अच्छी बात कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में। वो कहते हैं, मम माया दुरत दुरत्तया। उसका उनका कहना है कि ईश्वर की माया कठिन है। भगवान श्री कृष्ण किसके साथ थे? पांडवों के साथ थे। लेकिन एक जुए के कारण वो सब कुछ हार के 13 वर्षों के लिए वनवास, क्योंकि उनका वो प्रारब्ध था, उन्हें जीना था वो जीवन। एक और कुंडली बनाइए, एक महात्मा की कुंडली। लग्न कुंडली बनाइए, मकर लग्न की। हम्म, हम्म, हम्म। लग्न में 12वें भाव में बृहस्पति है, 12वें भाव में बृहस्पति है। राहु 3. भाव में बैठे हैं। शनि और चंद्रमा 5. भाव में है। मंगल 7म में है। केतु 9म में है। सूर्य शुक्र और बुध एकादश में। इस कुंडली में देखिए, क्या आपको ऐसे कोई योग मिल रहे हैं? क्या ऐसे कोई योग हैं इस कुंडली में?
लिखिए और इसका आत्म कारक शुक्र है और पुत्र कारक शुक्र है। आत्म कारक शुक्र, पुत्र कारक शुक्र। नवांश कुंडली बना लीजिए साथ में। नवांश कुंडली मीन लग्न की है। लग्न में सूर्य बैठे हैं। चतुर्थ भाव में राहु हैं। दशम में केतु और गुरु हैं। शनि चंद्र और मंगल। शनि चंद्र और मंगल पंचम में विराजमान है। बुध सप्तम में है। शुक्र नवम में है। बताइए, पहले राहुल जी या दत्ता जी दोनों में से कोई एक। क्या कोई योग आपको दिख रहा है इस कुंडली में? नहीं। है सर, इसमें जो लग्न में पुत्र कारक और आत्म कारक जो साथ में है, पंचम का और जो स्वामी और नवम पंच का स्वामी पंच एक साथ है। हम्म, पंचम का पंचम स्वामी के अष्टम स्वामी का स्वामी एक साथ है। एक साथ है। नवम में केतु बैठे हैं। 12वें भाव में नवम जो में है वो बृहस्पति बैठे हैं। गुरु नवमांश कुंडली में बुध है। बृहस्पति और केतु का योग है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो एक बहुत अच्छे महात्मा थे, इनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। वृंदावन के बहुत अच्छे तपसी बाबा इनका नाम रहा। अच्छे महात्मा थे। फिर एक और बाबा है नागरी दास जी महाराज। फिर एक रहे भगवान दास। क्या, तो आज की जो कक्षा है वो यहीं तक सीमित रखते हैं। आगे हम अध्यात्म पे ही चर्चा रखेंगे। बहुत आदि शंकराचार्य के बारे में। क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसे आपको महसूस करना हो। मेरा मानना है कि अलग अलग मान्यताएं हैं, सब अलग अलग मानते हैं। क्योंकि यह ऐसा विषय है ही नहीं जिसके बारे में आप 50 पुस्तकें पढ़ के समझ सकते। बिल्कुल नहीं। आपको एक शब्द एक ऐसा चोट दे देगा, एक ऐसा चोट आपको देके चला जाएगा कि आप बदल जाएंगे। चलिए, कोई प्रश्न है आप लोगों का तो बताइए।